नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम डेली करंट एमसीक्यू में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। पिछले अभ्यास प्रश्न में हमने आपसे पूछा था शिबू सोरेन, जिनका हाल ही में निधन हो गया और जिन्हें आदिवासी राजनीति में उनके योगदान के लिए जाना जाता था, 3 बार मुख्यमंत्री रहे और लोकसभा सांसद भी रहे, वह निम्नलिखित में से किस राज्य से थे? आपके ऑप्शंस थे छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या झारखंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, झारखंड। शिबू सोरेन झारखंड के एक प्रमुख आदिवासी नेता थे जो आदिवासी अधिकारों और राज्य की राजनीति में गहराई से शामिल थे। वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और दुमका व अन्य निर्वाचन क्षेत्रों से लोकसभा सांसद रहे। उनके नेतृत्व में झारखंड ने एक अलग राज्य के रूप में निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। फ्लैश फ्लड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इनकी विशेषता यह है कि इनमें जल स्तर में तीव्र वृद्धि होती है जो सामान्य तौर पर तीव्र वर्षा के 6 घंटे के भीतर हो जाती है। अगला, भारत में बादल फटना अचानक बाढ़ का एक सामान्य कारण है। तीसरा, इनके उच्च अंतःस्यंदन क्षमता वाली समतल चौड़ी नदी घाटियों में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? आपके ऑप्शन हैं केवल 1, केवल 2, सभी 3 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। कथन 1 सही है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा जैसी एजेंसियों के अनुसार फ्लैश फ्लड को भारी वर्षा या पानी छोड़े जाने के 6 घंटे के भीतर आने वाली बाढ़ के रूप में परिभाषित किया जाता है। कथन 2 सही है क्योंकि भारत में बादल फटना छोटी अवधि में तीव्र वर्षा अचानक बाढ़ का एक प्रमुख कारण है, खासकर हिमालय जैसी पहाड़ी इलाकों में। कथन 3 गलत है क्योंकि अचानक बाढ़ संकरी ढलान वाली जमीनों पर ज्यादा आती है, चौड़ी समतल घाटियों में नहीं। वे वहां आती हैं जहां पानी तेजी से बह जाता है, न कि वहां जहां यह आसानी से रिसता है। अतः केवल कथन 1 और 2 सही है। अगला सवाल, मनी लॉन्ड्रिंग और मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएमएलए के तहत अपनी बेगुनाही साबित करने का दायित्व अभियुक्त पर होता है। दूसरा, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को पीएमएलए के तहत कार्यवाही शुरू करने से पहले एफआईआर दर्ज करना आवश्यक है। तीसरा, मनी लॉन्ड्रिंग का वित्तीय स्थिरता पर सीधा प्रभाव पड़ता है और इसे आतंकवाद के वित्त पोषण से जोड़ा जा सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? आपके ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। कथन 1 सही है। पीएमएलए के तहत सबूत का बोझ अभियुक्त पर होता है जो कानून की एक कठोर विशेषता है। कथन 2 गलत है क्योंकि वीरभद्र सिंह बनाम ईडी साल 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कार्यवाही शुरू करने हेतु ईसीआईआर पर्याप्त है, एफआईआर की आवश्यकता नहीं होती है। कथन 3 सही है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक गंभीर अपराध है जो न केवल वित्तीय स्थिरता जैसे मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति को प्रभावित करता है बल्कि इसका आतंकवाद के वित्त पोषण से भी सीधा संबंध है। अतः कथन 1 और कथन 3 सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाल ही में समाचारों में देखे गए नेक्रोपॉलिटिक्स को सही ढंग से दर्शाता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, यह एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जहां राज्य सभी नागरिकों के लिए जीवन की समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ऑप्शन बी, यह अहिंसक तरीकों से जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने की नीतियों को संदर्भित करता है। या ऑप्शन सी, यह एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें राज्य हिंसक या दमनकारी नियंत्रण के माध्यम से यह निर्णय लेता है कि किसे जीवित रहना है और किसे मरना है। या आखिरी ऑप्शन डी, इसका तात्पर्य संघर्ष क्षेत्रों में स्थानीय शासन निकायों को सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। नेक्रोपॉलिटिक्स राज्य की उस शक्ति को संदर्भित करता है जो निर्धारित करती है कि किसे जीने दिया जाए और किसे मरने के लिए छोड़ दिया जाए, प्रायः हिंसक या दमनकारी तरीकों से। इसमें राज्य का आतंक, मिलिशिया के साथ सहयोग, जबरन विस्थापन और राष्ट्रवाद या धर्म जैसी विचारधाराओं के माध्यम से कुछ जीवन का व्यवस्थित अवमूल्यन शामिल है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर के अंतिम राज्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी, एन वोहरा, ऑप्शन सी, सत्यपाल मलिक या ऑप्शन डी, जीसी मुर्मू। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सत्यपाल मलिक। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठन से पहले वहां के अंतिम राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक का हाल ही में निधन हो गया। अपने मुखर विचारों के लिए जाने जाने वाले, खासकर किसान आंदोलन और अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के दौरान वे एक विवादास्पद लेकिन सिद्धांतवादी राजनीतिक व्यक्ति रहे जिनका सार्वजनिक सेवा में लंबा करियर रहा। अगला सवाल, हाल ही में अचानक आई
भारी बाढ़ और मलबा खिसकने के कारण चर्चा में रही खीर गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। खीरगंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। हाल ही में हर्षिल के पास धराली गांव में बादल फटने से अचानक बाढ़ आई और मलबा खिसकने के बाद यह नदी सुर्खियों में आई थी। इस आपदा में इमारतें नष्ट हो गईं और कई जाने गईं। कई एजेंसियों द्वारा बचाव अभियान अभी भी जारी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निश्चित पड़ोसियों के साथ स्थलाकृतिक अंतःक्रिया नियमों का पालन करने के परिणाम स्वरूप तीखे किनारे वाला झुंड का निर्माण करता है? आपके ऑप्शंस हैं स्टारलिंग्स, तितलियां, ड्रैगन फ्लाई या स्वेलोज। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्टारलिंग्स। स्टारलिंग पक्षी शानदार हवाई प्रदर्शन करते हैं जिन्हें म्यूरमुरेशंस कहा जाता है, जहां हजारों पक्षी एक साथ गति करते हैं। ये पैटर्न स्थलीय अंतःक्रिया नियमों से उत्पन्न होते हैं, जिसका अर्थ है प्रत्येक पक्षी एक निश्चित दूरी के भीतर के पक्षियों की बजाय एक निश्चित संख्या में पड़ोसियों की गतिविधियों पर प्रतिक्रिया करता है। इससे तीक्ष्ण धार वाले सुसंगत समूह बनते हैं जो खतरों के प्रति शीघ्रता से अनुकूलित हो जाते हैं। अगला सवाल, 25 जुलाई 2025 को समाप्त सप्ताह तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का वर्तमान मूल्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 685.47 बिलियन डॉलर, 698.19 बिलियन डॉलर, 712.60 बिलियन डॉलर या ऑप्शन डी 688.33 बिलियन डॉलर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 698.19 बिलियन डॉलर। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 25 जुलाई 2025 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.7 अरब डॉलर बढ़कर 698.19 अरब डॉलर हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा हस्तियों और स्वर्ण भंडार में वृद्धि के साथ साथ विशेष आहरण अधिकार यानी SDR और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के भंडार में वृद्धि के कारण हुई। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अगस्त 2025 की मौद्रिक नीति में घोषित वर्तमान रेपो दर क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 5.0%, 5.25%, 5.5% या ऑप्शन डी 5.75%। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5.5%। अगस्त 2025 की अपनी मौद्रिक नीति घोषणा में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 5.5% पर अपरिवर्तित रखा। यह निर्णय वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बीच एक सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है और इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति और मुद्रा में स्थिरता सुनिश्चित करना है। RBI ने पिछली बार 2025 में दरों में 100 आधार अंकों की कटौती की थी। अगला सवाल, हेट्रोमेट्रस बेंगालेंसिस यानी HB प्रजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह मुख्यतः पूर्वी और दक्षिणी भारत के जंगलों में पाया जाता है। कथन 2, यह विष उत्पन्न करता है जिसमें कई प्रोटीन परिवारों के विष होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों या ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। कथन 1 सही है। हेट्रोमेट्रस बेंगालेंसिस प्रजाति पूर्वी और दक्षिणी भारत की मूल निवासी है। कथन 2 सही है क्योंकि इस विष में 8 प्रोटीन परिवारों के 25 विषैले तत्व होते हैं। चलिए अब अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। बुरुंडी, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, दक्षिण सूडान, तंजानिया या युगांडा। उपर्युक्त देशों में से कितने देश रवांडा के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी केवल 4, ऑप्शन सी केवल 5 या ऑप्शन डी सभी 6। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।